हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग एसएससी एमटीएस का जो जीके जीएस का ये प्रीवियस ईयर बुक आया है उसको आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें टोटल एमटीएस में सिर्फ पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया है जो कि चैप्टर वाइज कराया गया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करेंगे। हिस्ट्री में भी सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत तथा पाषाण युग एवं संस्कृति। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगोरा वृत्त में। महापाषाण कालीन संस्कृति से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में इस प्रकार के दफनाने की परंपरा लौह युग के साथ आरंभ हुई थी। इस महापाषाण कालीन संस्कृति की जानकारी हमें उनकी कब्रों से मिलती है। ये कब्र जो है वो वृत्ताकार और चौकोर होती थी जिसे संगोरा वृत्त कहते थे। इन कब्रों में मृतक की आवश्यकताओं की सामग्री को भी इनके साथ दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ नदी हो जाएगा। इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण ग्राम पाषाणिक पुरातात्विक स्थल है। यह भीमा नदी की सहायक घोड़ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से गेहूं, जौ, दलहन, बाजरा और तिल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है वो भी लिखा हुआ है। एमटीएस 14/7/2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा जो है वो लगभग कितना वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। महापाषाण काल को मेगालिथिक काल भी कहा जाता है। महापाषाण संस्कृति को प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास का आधारात्मक चरण माना जा सकता है। महापाषाणिक कब्रों में कई तरह के मृत भांडों, विशेषकर काले व लाल मृत भांड की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता या इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण। न्योलिथिक युग या नवपाषाण युग मानव के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी। इसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता था। इसका अंत भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर धातु के औजारों के ताम्र युग का या कांस्य युग में होने या सीधे लौह युग में विकसित होने का साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिस फिल इन द ब्लैंक्स थे? तो पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथिस पत्थर के औजार होते हैं जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। ये ब्लेड के आकार का होता है और पत्थरों के बने होते हैं जैसे चैट, एगेट आदि। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे अर्धचंद्र हो गया, समलंब तथा त्रिभुज आदि में पाए गए हैं। नोट में है, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बगौर जो है वो भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुनासागी। हुनासागी कर्नाटक राज्य के यादगीर जिले में स्थित एक प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है। यहाँ से पुरापाषाण युग के एक स्थल में पत्थर के औजार और लाल भूरे रंग के चेर से बने हथियार पाए गए हैं। बुरजोम जम्मू कश्मीर तथा मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, जबकि चिरान जो है वो सारण बिहार नवपाषाण कालीन ज्ञात स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम हो जाएगा। कश्मीर घाटी के बुर्जहोम हड्डियों और पत्थरों से बने उपकरण और कर्मकांड प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उपकरण पाए गए हैं। यह नवपाषाण काल के लोगों की प्राकृतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। बुर्जहोम एक प्रागैतिहासिक लोगों ने मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के साथ संपर्क स्थापित किया और गंगा के मैदानों और प्रायद्वीपीय भारत से भी संबंध रखते थे, ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हो गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयताकार था। बृहद स्नानागार सैंधव सभ्यता के स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो का महत्वपूर्ण स्मारक था। इसकी आकृति जो है वो आयताकार थी तथा इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो है वो 11.88 मीटर था और पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई जो है वो 7.01 मीटर एवं ऊंचाई 2.4 मीटर थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था? तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। मोहनजोदड़ो का स्थल जो है जिसका शताब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इसकी खोज हुआ था 1922 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के राखल दास बनर्जी ने किए थे। यह स्थल ईंट से बने फुटपाथ, विकसित जलापूर्ति, जल निकासी, शौचालय, विशाल अन्नागार और स्नानागार एवं स्मारक भवनों के साथ परस्पर समकोण पर काटती हुई सड़कों तथा विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। ध्यातव्य है कि इस बनी पक्की हुई मीट के विशाल शहर के खंडहरों को वर्ष 1980 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। सोपारा एक प्राचीन बंदरगाह शहर था और महाराष्ट्र में प्राचीन अभ्यंतर यानी कि पश्चिमी सीमा की राजधानी थी। प्राचीन काल में यह भारत के तट पर मेसोपोटामिया, मिस्र, कोचिन अरब और पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार करने वाली सबसे बड़ी बस्ती थी। हड़प्पा की अधिकांश मुहरें फिल इन द ब्लैंक से बनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलखड़ी से बनी हुई है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे विश्व की पहली नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसका समय लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसके अधिकांश स्थल सिंधु नदी व इसकी सहायक नदियों के मध्य मिले हैं। इस सभ्यता की अधिकांश मुहरें सेलखड़ी से बनी है। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन जो है वो दयाराम साहनी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पाया गया था। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल जो है वो भारत राज्य की उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास का क्षेत्र है। इसका ऐतिहासिक विवरण महाभारत काल से शुरू होता है। यह पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्रोफेसर बी लाल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल जो है वो किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में पाया गया है। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. राव द्वारा की गई थी। लोथल में विश्व का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था। यहाँ से चावल, बाजरा, फारस की मुहर आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा सैंधव सभ्यता का एक नगर है। कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पिगट महादेव ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़ाव राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बाएं तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 3 भाग में विभाजित किया गया था।
ये 25/7/2022 CMTS सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा का शताब्दी का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। अन्य हड़प्पा स्थलों की तुलना में के विपरीत यहाँ का स्थल 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा भारत का 40वां विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल है। धौलावीरा का उत्खनन कार्य जो है वो RS बिष्ट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक था, जो अब गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। लोथल दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था, जो शहर को सिंध के हड़प्पा शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय के बीच व्यापार मार्ग पर साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल जो है वो पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सोरतुगई जो है वो पाकिस्तान में स्थित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। ध्यातव्य है कि कोटदीजी बालाकोट चिन्हुदड़ो नामक हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, जबकि सोरतुगई जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सोरतुगई जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता कालीन पुरास्थल जो सोरतुगई और मुंडी काग दोनों ही अफगानिस्तान में स्थित है। सोरतुगई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और आमू दरिया नदी के संगम क्षेत्र में स्थित है। बालाकोट स्थल बलूचिस्तान पाकिस्तान में कालीबंगन हनुमानगढ़ राजस्थान में घाघर नदी के बाएं तट पर है, तथा नागेश्वर स्थल कच्छ जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो धौलावीरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। दिए गए विकल्प में धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यह दक्षिण एशिया में सबसे अनूठी और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक था। इसकी खोज वर्ष 1968 में पुरातात्विक जगपति जोशी द्वारा की गई थी। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो ऑप्शन नंबर सी तांबा मिली थी। राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में बसा खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में जब ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई थी, तब भी यहाँ तांबा निकला था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। पूछता है कि किसके बारे में नहीं जानते थे, तो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। इसकी खुदाई 1954-55 ईस्वी में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक वैदिक संस्कृति का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है।
ये MTS 8/7/2022 थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऋग्वेद प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। इसमें 10 मंडल, 1028 ऋचाएँ तथा लगभग 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति की रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। इस वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त का उल्लेख है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सूत्रों में फिल इन द ब्लैंक शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, शासकों के कर्तव्य शामिल हैं। धर्म सूत्रों में वर्णाश्रम धर्म, व्यक्तिगत आचरण, राजा एवं प्रजा के कर्तव्य आदि का विधान है। ये गृह सूत्रों की श्रृंखला के रूप में ही उपलब्ध होते हैं। स्रोत सूत्रों के समान ही माना जाता है कि प्रत्येक शाखा के धर्म सूत्र भी अलग अलग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ जानना होता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। इसे विश्व का प्रथम व्यवस्थित उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत सागर है। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे। मनु ने एक सागर के बारे में लिखा है कि इतना खारा है कि इसमें डूबना मुश्किल है। वर्तमान परिदृश्य में यह जो है वो मृत सागर के रूप में जाना जाता है। ध्यातव्य है कि मृत सागर एक सागर है जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा है। यह इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है एक देवी थी? तो ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी हो जाएगा। ऋग वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार सिंधु नदी एक देवी थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त के 21 नदियों का विवरण मिलता है, जबकि वैदिक संहिताओं में कुल 25 नदियों का विवरण मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु व सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी, हिंद दोष कहा जाता था। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट ग्लेशियर से निकलकर भारत के केंद्रशासित प्रदेश लेह से प्रवेश करती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह नदी सिंधु नाम से वर्णित है तथा लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान के लोगों इसे हिंदू यानी यूनानी, ग्रीक के लोग इंडोस तथा रोमन लोग इंडस कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमयी हो। साम शब्द का अर्थ होता है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 के अतिरिक्त शेष जो है वो ऋग्वेद से ली गई है। इन ऋचाओं का गान सुमाज्ञ के समय उद्गाता करते थे। सामदेव की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कैथुम, जैमिनीय एवं रामायणीय है। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो 2007 में शामिल किया गया था। पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। ऋग्वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है, जो 1500 ईसा पूर्व के बारे में संस्कृत के एक प्राचीन रूप से रचित है, जो अब भारत और पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट यहाँ से बौद्ध, जैन एवं अन्य धर्म का टॉपिक स्टार्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए थे? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।